आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत कार्बन टॉपिक पे। है ना, कार्बन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 8वीं में, या जो अभी 8वीं में है वो पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या छात्रवृत्ति परीक्षा हो, उसके लिए इससे प्रश्न जरूर आते हैं। आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए। तो पहले आप इस पूरे क्या बोलना चाहिए, आप पुस्तक से एक बार इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसके बहुविकल्प को हल कीजिए तो आपसे जरूर बनेगा। चलिए, अब पहली चर्चा हम ये करते हैं कि ये धातु है कि अधातु है। इसके पहले वाले पाठ में धातु अधातु है ना, उसके बाद में कार्बन है। तो कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन एक कैसा तत्व है? अधातु है। और आपने देखा है कार्बन को, है ना, ये कई रूपों में प्रकृति में पाया जाता है। जैसे सबसे सुंदर एग्जांपल बता रही हूँ जिसका आप रोज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं आप? जो सीस यूज करते हैं ना, पेंसिल, उसमें जो लीड है, लिखने वाला हिस्सा है, वो बना हुआ है कार्बन का, कार्बन के एक रूप का। उस रूप का नाम है ग्रेफाइट। और कई सारे हैं। आप लोग लड़कियों जो काजल लगाती है ना आंखों में, वो भी कार्बन ही है। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, है ना, वो भी एक क्या है? कार्बन है। कार्बन के ही रूप है। मतलब कार्बन जो है प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाता है, कई सारे रूपों में पाया जाता है ना। हमने दो चीज देखा, ग्रेफाइट देखा, हीरा देखा, और देखेंगे आगे। चलिए, तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो ग्रेफाइट जो है क्या है? कार्बन का ही एक अपर रूप है। तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं? देखिए, स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में भी उपयोग करते हैं। अभी मैंने बताया ना, पेंसिल के लिड में तो होता ही है। तो कहाँ नहीं करते हैं? काटने के औजार में नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ना उतना ज़्यादा कठोर नहीं होता है। आप लोग पेंसिल में लिखते हैं तो पता होगा, तो उससे हम काटने के औजार नहीं बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कार्बन के जो एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखेंगे ना, CO2 कार्बन है और ये ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जब नीले लिटमस को, 7वीं में पढ़े ना लिटमस टेस्ट के बारे में, नीले लिटमस को लाल करती है तो वो क्या होगी? लाल कर देती है, मतलब वो है अम्लीय ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। 60 कार्बन परमाणु वाला अपर रूप है। देखिए, जैसे कार्बन का एक एक परमाणु हो गया, 2 हो गया, ऐसी 60, कितने? 60 कार्बन परमाणु वाला एक अपर रूप का पता चला है, जिसको बोलते हैं फुलरीन। इसको क्या बोलते हैं? फुलरीन बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। देखिए ऐसा लिखाता है ना, ये नीचे में लिखते हैं, इसमें टाइपिंग में इस प्रकार का हो गया है। आगे देखते हैं। ये तो आपको पता ही है, अभी बताया ना हमने कि प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? बताइए। हीरा। चलिए, वेरी गुड। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्च होता है? इसके लिए आप मोमबत्ती को देख सकते हैं ध्यान से। तो अंदर का जो क्षेत्र है ना, भीतरी गहरा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, जब ज्वाला जलती है, मतलब जैसे मोमबत्ती जलती है, तो देखे होंगे वो सबसे बाहरी क्षेत्र आपको कैसे दिखाई देता होगा? नीला, हल्का नीला, ठीक है, बीच में पीला रखता है। तो अंदर का जो तापमान है ना, भीतरी गहरा क्षेत्र, वहां पर दहन होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो सबसे ठंडा क्षेत्र बोलेंगे तो अंदर वाला होगा। और बीच में क्या होता है? चमकीला होता है, येलोइश होता है और अच्छा चमकते रहता है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा कम होता है तापमान। पूर्ण दहन जो होता है ना, ऑक्सीकरण, पूरा दहन जो है वो बाहर में होता है। तो सबसे उच्चतम तापमान कहाँ पर होगा? जहां पर पूरा दहन होगा। मतलब बाहर का जो क्षेत्र है वहां पर पूरा दहन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान उच्च होता है? तो हल्का नीला क्षेत्र का। अगर दिया रहता बाहरी क्षेत्र तो बाहरी क्षेत्र भी आता, नीला क्षेत्र मतलब वो हल्का बाहरी क्षेत्र ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अपर रूपता किसका गुण है? अभी हमने कहा ना कि कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे मैंने बताया हीरा है, काजल है, आप लोग के पास जो पेंसिल है उसका लीड है, ग्रेफाइट है। तो देखिए,
कार्बन की क्या है, ये कितना कठोर है सोचिए, और काजल को देखिए कितना भंगुर है, कितना मुलायम है, हाथ से ही ऐसे ही हम दबा सकते हैं। दोनों में कितना अंतर है, लेकिन बने तो किससे हैं, कार्बन से ही बने हैं। मतलब अंदर से ये सेम है, इनके रासायनिक गुण सेम है, एक ही जैसे हैं, लेकिन बाहर से कैसे है, अलग है। तो इसी को बोलते हैं अपर रूप। तो अपर रूप कौन प्रदर्शित करता है, तत्व। कार्बन एक क्या है, तत्व है ना। तो अपर रूप तक किसका गुण है, तत्व का गुण है। हीरा और ग्रेफाइट में एक ही तत्व है, सिंपल है, अभी तो देखे ना कौन से तत्व है, कार्बन। अगले प्रश्न में चलते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला में बाहरी क्षेत्र का रंग होता है। हमने देखा ना अभी कि बाहरी क्षेत्र कैसे रंग का होता है, हल्का नीला। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, इसके पहले पढ़ ही चुके हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है। नीला लिटमस को ये क्या करती है, लाल करती है। देखो जैसे इसको याद करने का तरीका है, अम्लीय को कैसे, आपको पता होगा, एक आम्ल है नींबू। अब इसको आप किसी साबुन में निचोड़ के देखिए, निरमा में डाल के देखिए, कैसा हो जाता है, लाल। तो जो नीले लिटमस को लाल करता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, ये याद रखेंगे। खाली स्थान के दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है। किसके दहन से ज्वाला उत्पन्न होती है, गैसी दहनशील पदार्थ के। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कोमलता के कारण किसका प्रयोग पेंसिल बनाने में करते हैं। जब भी पेंसिल को पकड़ो तो याद रखना कि वो कार्बन का एक अपर रूप है, ग्रेफाइट है। ओके, चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो ना तो रंग, ये क्या है, रंगहीन है और गंधहीन है। आगे चलते हैं। हीरे के सत्ता चमकीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सतह चमकीला दिखाई देता है। इसको पूरा हम आगे परावर्तन पाठ में पढ़ेंगे। ग्रेफाइट का गलनांक कैसे होता है, निम्न होता है। देखिए ना ग्रेफाइट, आप पेंसिल के लिड कितना उसको गर्म करेंगे तो गलने में कितना टाइम लगेगा, निम्न ही होगा। चलिए। कांच काटने एवं कठोर पत्थरों में छेद करने के लिए औजार बनाने में किसका उपयोग करते हैं, हीरा का, है ना। इतना कठोर होता है कि उसको कांच काटने के यंत्र में भी उपयोग करते हैं और बढ़िया शेप से कट जाता है कांच आकार के साथ। लकड़ी का चारकोल शक्कर को बनाता है। हम लोग जब खाना बनाते हैं ना जिया, लकड़ी से खाना, मतलब चूल्हा में क्या लगाते हैं, लकड़ी ऐसे डालते हैं, तो जो काला काला निकलता है ना, जिसको हम लोग कोयला बोलते हैं, वो एक्चुअल में कोयला नहीं है भाई, वो क्या है, चारकोल है। वो भी कार्बन का ही एक रूप है, और जो कोयला पाया जाता है प्रकृति में वो भी कार्बन का ही रूप है। तो ये चारकोल क्या करता है, शक्कर को, है ना, ये क्या करता है, शुद्ध करता है। जब शुद्धिकरण करते हैं ना चाह, तो साफ करता है और रंगहीन बनाता है उसको। पीला पीला जैसे कुछ रह जाता है, आपको पता होगा कि शक्कर किससे बनता है, गन्ने से बनता है, को, है ना। तो उसको रंगहीन बनाने में चारकोल का प्रयोग करते हैं। और कई जगह ऐसे होते हैं ना जहाँ बदबूदार होता है, तो उसको बदबू को अवशोषण करने के लिए भी चारकोल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला में इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती। हमने अभी चर्चा किया ना इसके पहले वाले प्रश्न में, इस जो जैसे ज्वाला ऐसे हो रहा है, तो सबसे अंदर वाला जो क्षेत्र है ना, भीतरी क्षेत्र, वहां पर दहन की क्रिया नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, मोम जो है गर्म होकर वाष्पित होती है, इसमें दहन नहीं होता है, गर्म बस होता है। तो भीतरी क्षेत्र आएगा इसका आंसर। जलती मोमबत्ती का कौन सा भाग चमकीला व दीप्त होता है। आप लोग देखे होंगे जो बीच का भाग होता है ना, ये हो गया आपका अंदर वाला भाग जिसमें मोम पिघल रहा है, ये हो गया बाहर का भाग जो सबसे ज्यादा गर्म है और ये हल्का नीला होता है। और सबसे ज्यादा चमकीला होगा येलोइस, और चमकीला जो होगा दीप्त, वो मध्य का क्षेत्र है। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, नीला क्षेत्र में ही ज्यादा पूर्ण दहन होता है। नीला क्षेत्र जो दिखता है ना, बाहर का क्षेत्र, और जो पीला क्षेत्र है वहां पर पूर्ण दहन नहीं हो रहा होता है, वो खाली ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। लेकिन ज्यादा गर्म कौन होता है, बाहर का क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वाष्पशील द्रव
तथा शीघ्रता से आग पकड़ लेता है। कौन सा द्रव है जो वाष्पशील है और शीघ्रता से आग पकड़ लेता है? तो ये मैं पेट्रोल। मोमबत्ती का सबसे गर्म क्षेत्र है बाहरी क्षेत्र। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मोमबत्ती के बाहरी भाग में क्या होता है? ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है, जिसके कारण से वहां पर सबसे गर्म रहता है। और हीरा में कार्बन परमाणु की संख्या है 4। ज्वाला उन्हीं पदार्थों को जलने में मिलती है जो गर्म करने पर क्या होती है ना? ज्वाला जो है, जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाती है। जैसे कि आप कपूर को जलाते हैं तो क्या हो जाता है कि सीधा वाष्प में बदल जाता है ना? तो ज्वाला हमें उन्हीं से मिलता है जो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं? वाष्पित हो जाते हैं। जैसे मोमबत्ती को ही आप जलाते होंगे, फिर उसको बुझा दीजिए तो जो धुआं निकलता है उसमें भी मोम रहता है ना, वाष्प के रूप में रहता है। जलती हुई माचिस की तीली को जब इसके पास लाएंगे ना तो फिर से जलने लगता है। किसके पास लाएंगे? तो जो धुआं है उसके पास, क्योंकि धुआं में भी क्या रहता है? मोम का वाष्प रहता है, तो उससे भी ज्वाला निकलता है। तो केवल उन्हीं पदार्थों को जलने से मिलती है जो गर्म करने पर क्या होते हैं? वाष्पित होते हैं। चारकोल ज्वाला के साथ नहीं जलता। जो कोयला होता है ना, उसको देखे होंगे आप लोग, जो सिगड़ी वगैरह खाना बनाते हैं उन लोग जब ऐसे कोयला को डाले रहते हैं, चारकोल को, तो लाल लाल दिखता है, लेकिन जैसे मोमबत्ती जलता है वैसे कहाँ जलता है? नहीं जलता है, क्योंकि वो क्या नहीं होते हैं? वाष्पित नहीं होते हैं, उससे वाष्प नहीं बनता है। क्या होता है? उससे गर्म होता है, लाल लाल होके पूरा राख में बदल जाता है। फुलरिन का यह नाम कैसे पड़ा? अभी देखिए ना, 60 कार्बन परमाणु वाला जो वो है, कार्बन का रूप है, उसको क्या कहते हैं? फुलरिन। तो ये नाम जो है वैज्ञानिक के नाम के आधार पे पड़ा, जिनका नाम है बंकमिस्टर फुलर। बंकमिस्टर फुलर है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? वो है हीरा। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? देखिए, तो ये सब कार्बन के अपर रूप है। कोयला है, चारकोल है, काजल है। कलर नहीं है अपर रूप। अपर रूप क्या होता है? हमने बताया ना पहले कि ऐसे तत्व जिसके जो अंदर से सेम होते हैं, मतलब रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, और बाहर से अलग होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। जैसे कि हीरा को ले लो और काजल को भी ले लो। देखो, बाहर से क्या होते हैं? दोनों ही कार्बन है, रासायनिक गुण दोनों के समान है, लेकिन भौतिक गुण में कितना अंतर है बताइए? तो ये अपरूप होते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी व सी दोनों। कार्बन संयुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। संगमरमर में भी कार्बन से ही बना हुआ है, संयुक्त अवस्था में है, लेकिन संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ है अन्य चीजों से। और खड़िया, चूना पत्थर, ये भी कार्बन से बना हुआ है, संयुक्त अवस्था में है। जो ग्रेफाइट है वो संयुक्त अवस्था में नहीं है, केवल ये फ्री है, कार्बन से ही बना हुआ है, बस कार्बन इसमें, और कोई चीज नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से अदहनशील पदार्थ नहीं है। अब दहनशील अदहनशील को समझिए। पत्थर को उसको जलाएंगे तो जलेगा क्या? नहीं। सीमेंट को जलाएंगे तो जलेगा? नहीं। ये सब क्या है? अदहनशील पदार्थ है। अब दहनशील पदार्थ क्या है? कोयला। कोयला को जलाने से जलेगा, तो ये है दहनशील पदार्थ। और ये तीनों क्या है? अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ। अग्निशामक यंत्रों में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? जो आग बुझाने वाले यंत्र है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा यूज है, ये आग को बुझाने में मदद करती है। आगे चलते हैं। शीतल पे, जो अभी आप लोग गर्मी के दिनों में बहुत पिए होंगे ना, ठंडा ठंडा कूल कूल कोल्ड ड्रिंक जी। तो कोल्ड ड्रिंक को जब खोलते हैं ना तो झाग झाग के रूप में निकलता है, आवाज भी आता है। तो वो क्या है? कौन सी गैस है उसमें? आप लोग को पता होगा तो कमेंट करें। चलिए, मैंने आंसर तो लिख के रखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक आप लोगों से ना आग्रह था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं अगर कोई, कि मैं और किस प्रकार से वीडियो बनाऊं कि आप लोग को अच्छा लगे। कि क्या मैं आंसर को छोड़ दूं, कि आप लोग खुद खोज के लिखेंगे, या फिर ये तरीका ठीक है?
जैसे आप लोग उचित समझे आप लोग ज़रूर मुझे, चाहे कोई बच्चे हो या टीचर हो, कोई भी मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है कि आंसर को आप स्किप कर दो, मत डालो आंसर को, हम लोग खुद खोजेंगे, कोई प्रश्न दिखा दो, या जैसे भी है जिस जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे। अग्निशामक सेवा के टेलीफोन नंबर कितना है बताइए। ये सही आंसर है कि गलत है, आप इसको जरूर कमेंट करके बताइए। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक नहीं है, आग उत्पन्न करने के लिए हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए भाई। देखिए प्रकाश, अगर अंधेरे में भी आग जलाएंगे ये सारी चीज रहेगा तो जलेगा ही। चारकोल का उपयोग किया जाता है, चारकोल का उपयोग जो है इसमें नहीं करते हैं, किसी में भी नहीं करते हैं, ना तो आभूषण बनाते हैं, ना तो खिलौना बनाते हैं, और ना ही गन पाउडर बनाने में करते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल मैं करवाती हूँ आप लोग को, वीडियो भी मैं डालूंगी। कौन सी गैस फिनाप्थलीन प्रवाहित करने पर रंगहीन होती है। फिनाप्थलीन ना बढ़िया एकदम गुलाबी रंग का होता है, पिंक कलर जी। कुछ लोग इसको लड़की का कलर बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ लड़की लड़का वाला। तो ये जो पिंक कलर होता है ना, इसमें जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो एकदम से गायब कलर, क्या डालने पर, CO2 डालने पर इसका गुलाबी रंग गायब, रंगहीन हो जाता है। तो याद रखेंगे कौन सी गैस डालते हैं तो फिनाप्थलीन रंगहीन होता है, CO2 गुलाबी रंग से गायब हो जाता है। कार्बन परमाणु वाली फ्लोरीन की खोज हो चुकी है। देखिए कार्बन 70, कार्बन 90, कार्बन 120, इन सब की खोज हो चुकी है, उपयुक्त सभी। पता है आप लोग को ये बहुत ही उपयोगी चीज है, दवाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ये जो फ्लोरीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलना प्रारंभ करता है तो वह ताप उस पदार्थ का कहलाता है। क्या कहलाएगा, जलना शुरू करता है तो वह क्या कहलाएगा, जिस ताप में वो जलना शुरू करते हैं उसको कहेंगे उसका ज्वलन ताप। अब आप लोग से एक प्रश्न है, कागज पहले जलना शुरू करेगा या लकड़ी, किसका ज्वलन ताप कम होगा, मतलब कौन पहले जलना शुरू करेगा, दोनों को जलाएंगे तो जाहिर सी बात है कागज। तो ज्वलन ताप वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, तो कागज का ज्वलन ताप क्या होगा, कम होगा लकड़ी की अपेक्षा। सबसे लास्ट प्रश्न है ये, फुलरिन की खोज किसने किया। फुलरिन की खोज बंकिमस्टर फुलर नाम के वैज्ञानिक ने किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर बताएं, है ना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। लंबा हो गया लग रहा है वीडियो।